राधे श्याम फैम, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो जैसे कि आपने व्लॉग के टाइटल में देख ही लिया है, ये है जश्न 2026 का व्लॉग। जश्न क्या होता है? जश्न का मतलब होता है सेलिब्रेशन। हमारी यूनिवर्सिटी जो कि है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, उसमें जश्न मनाया जाता है। अब जश्न में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, उसमें हम लोग बच्चे, हम सारे बच्चे मिलके, अलग अलग डिपार्टमेंट के बच्चे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा डिपार्टमेंट है यूपीएस का, ठीक है। वैसे और भी डिपार्टमेंट है हमारे यूनिवर्सिटी में, वहां से बच्चे आते हैं एंड वो किसी पर्टिकुलर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे कि मैंने इस बार पार्टिसिपेट किया था थिएटर में, ओके। तो मेरे ही डिपार्टमेंट के बच्चे मिलके हम थिएटर में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी सारे डिपार्टमेंट के भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं थिएटर में ही, एंड फिर वो सारे लोग आपस में कम्पीट करते हैं। तो जो बंदा जीतता है उसको ट्रॉफी मिल जाती है। 2 साल पहले भी मैंने थिएटर में पार्टिसिपेट किया था जश्न में ही, और हमें ट्रॉफी मिली थी। सो या, दिस इज द ट्रॉफी आई गॉट। आई फील सो ब्लेस्ड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार इस व्लॉग को शूट किया जाए और आपको भी दिखाया जाए बिहाइंड द सीन्स कि कैसे जश्न स्टार्ट होता है और एट द एंड तक। एंड मैं आपसे सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी इस वीडियो में। या लेट्स स्टार्ट। सो 2 साल पहले मैंने जश्न में पार्टिसिपेट किया था एंड उस टाइम पे मैं जूनियर हुआ करती थी, ठीक है। आपने मेरा एक ब्लॉग देखा होगा जिसका नाम है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस, ठीक है। उस वीडियो में मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस मेंशन किया था, जो मैंने 2024 में जब मैंने जश्न पार्टिसिपेट किया था वो वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने वैसा व्लॉग नहीं डाला गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी वाला एक्सपीरियंस का, बट हाँ श्योरली फ्यूचर में मैं जरूर डालूंगी, मतलब अगला व्लॉग उसका ही आएगा। और आपको पता भी चलेगा क्योंकि मैंने क्यों पिछले साल जश्न में पार्टिसिपेट नहीं करा, या मैंने पिछले साल कुछ भी नहीं करा, ठीक है। स्टडी वगैरह करिए, बट मैं आपको उसके भी बहुत सारे मिथ्स वगैरह क्लियर कर दूंगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट हैपेंड, 2 साल पहले जब मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उस टाइम पे मेरे सीनियर हुआ करते थे, मैं सिर्फ जूनियर होती थी उस टाइम। एंड उस टाइम पे सारा सिरदर्दी सब कुछ उन सीनियर्स के ऊपर होता था, मेरे को कुछ नहीं होता था। मैं फ्रीली वहां पे घूमती थी, फ्रीली चीजें करती थी, बस मेरे को बस ऑर्डर्स मिलते थे। साल पहले हमने बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट किया था, हमारे पास टाइम भी बहुत था। या इस साल टाइम नहीं था। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द रियल स्ट्रगल जो कि स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था। मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि मैंने जश्न करना है, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड थी मेरी क्लास की, जिसको भी पार्टिसिपेट करना था, जिसको भी ट्राई करना था कि न्यू, चलो पहली बार ट्राई कर रहे हैं, या फिर ये भी सोचिए कि लास्ट साल है कर लेते हैं। उसके बाद मेरा काम था कि मैंने उस्ताद जी ढूंढने। यार देखो, अगर तो आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको चीजें आती हैं, आपको पता है, तो आपको नहीं जरूरत है ना किसी की गाइडेंस की वगैरह। बट अगर आपको नहीं आता तो आपको किसी की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे कि हमारा है, हमें हमें वो स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है, एक अच्छी सी स्क्रिप्ट चाहिए थी। हमें कोई सर चाहिए जो हमें सिखाए, हमें देखे कि हम सही कर रहे हैं एक्टिंग के नहीं कर रहे, समझ रहे हो। तो उसके लिए हमें चाहिए थे उस्ताद जी, हमें चाहिए थे गुरु, हमें चाहिए थे एक सर, ठीक है। तो पहले तो फिर मेरा नेक्स्ट टास्क यही था कि मैं उनको ढूंढूंगी कौन है ना, कौन होंगे, ठीक है। अब पॉइंट था बच्चे, ठीक है, कि जो हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। तो उनके लिए पहले तो मैंने ग्रुप में मैसेज डाला कि ऐसे ऐसे मतलब हो रहा है, तो आप लोग आ सकते हो। ओके, वन मिस्टेक आई डिड वाज, मैंने ना एमएसटी का वेट करा। एमएसटी क्या होते हैं? मिड सेमेस्टर टेस्ट के छोटे मोटे टेस्ट होते हैं बीच में, है ना। मैं सोचा कि ये जब हो जाएंगे एग्जाम, उसके बाद मैं बच्चों को बुला लूंगी, उसके बाद मैं कर लूंगी, चलो अब मैं बच्चों से बात करती हूँ, अब मैं बच्चे इकट्ठे करती हूँ, टीम बनाती हूँ, है ना। वो मैंने गलती कर दी। क्यों? क्योंकि मेरे को पहले टीम बनानी चाहिए थी, उसके बाद एग्जाम्स के बारे में सोचना चाहिए था कि चलो अब एग्जाम्स आ गए, बच्चे नहीं आ सकते, अब उनको एग्जाम की तैयारी करने दो। बट उस कारण में थोड़ा डिले हो गई, क्योंकि टीम बनाने में टाइम लगता है, टीम पहले बनानी पड़ती है। उसके कारण मेरे को टेंशन हो रही थी। हाँ, टीम बनाने में मैंने जल्दी करी है, मतलब मैंने ऐसे क्विकली टीम बनाने की कोशिश करी है। हाँ, उसके बाद स्क्रिप्ट। ओके, हमारे स्क्रिप्ट, ये जो स्क्रिप्ट एक्चुअल में हमने परफॉर्म करी ना, ओके। थिएटर में ना पार्ट्स होते हैं, थिएटर में स्किट होती है, नोटंकी होती है, मिमिक्री होती है, कोरियोग्राफी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है। अब हमारे पास था सिर्फ 2 हफ्ते, या उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम होगा, 3-4 दिन ज्यादा हो जाएंगे बस। अब अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सोचे तो इतने टाइम पे आप सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमने सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस करनी है, हम मतलब परफॉर्म करने वाले हैं। तो हमने डिसाइड करके हम स्किट करें। उसके लिए फिर हमने सर से ऐसे मतलब स्क्रिप्ट वगैरह मंगवाई, या जो भी है। हमारी
थर्ड स्क्रिप्ट जो थी ना वो हमने परफॉर्म करी है, मतलब हमारी जो बाकी दो स्क्रिप्ट थी उन पे हमने थोड़ा बहुत वर्क करा, वो हमें नहीं अच्छी लगी, फिर हम थर्ड स्क्रिप्ट पे आए। मतलब हम लोग हमें स्क्रिप्ट भी टाइम लग रही थी आने में। थिएटर में जो थिएटर आर्टिस्ट होता है ना, एक्टर, उसका काम ही है कि उसको जो रोल मिले उसमें उसको फिट होना है। हम ब्रो, वो टच या जो भी है, या वो टच, गॉड ब्लेस, सचमुच में जो टीम थी ना उन्होंने बहुत अच्छी तरह जो अपना रोल है ना उसको ग्रैब करा है। हैट्स ऑफ यार। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड राइट नाउ, आई फील सो हैप्पी। तो या दे उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा है, ठीक है, मुझे पता है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਿੱਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਆ ਜੀ ਹਵਲਦਾਰ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭੰਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆ। मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ, नाल भंड का भी। और मैं हरियाणवी का रोल प्ले कर रहा हूँ। मैंने अपनी जवान बेटी को मार दिया है। स्क्रिप्ट ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋ ਰੋਲ ਨੇ, ਐਜ਼ ਅ ਸਪਾਰਟਨ ਤੇ ਲਾਲੀ जी। मेरा जो रोल है वो है नर्स का। तो हमें अटेंडेंस मिलती थी एंड तो हम इसलिए क्या करते थे, हम लोग सुबह आते थे क्लासेस के टाइम पे ही एंड फिर हम शाम तक बैठे रहते थे। और ये भी उनके लिए पहला एक्सपीरियंस था क्योंकि वो फर्स्ट ईयर के थे और उन्हें ऐसे कभी बैठे नहीं थे एज सच इतनी लेट तक। हमें ना एक बॉन्ड मेंटेन करना पड़ता है पहले, ठीक है, क्योंकि यार देखो मैं भी तो नए लोगों से मिल रही हूँ, मैं भी तो अनकंफर्टेबल होंगे ना एक टाइम पे उनसे, उनके साथ एक्टिंग करनी है मुझे अब, ठीक है। तो एक बॉन्ड मेंटेन करना पड़ता है अपने टीममेट्स के साथ। आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो और आपको अता पता नहीं है किसी का, ऐसे होता है, ठीक है, इट्स नॉर्मल। हम लोग ऐसे अपने दुख शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, कंफर्टेबल होते थे, बातें करते थे, खाते पीते थे, बॉन्ड बनता था, ठीक है, टाइम स्पेंड करते थे, जो कि वो मोमेंट्स, वो टाइम वर अमेजिंग, मजा आता था मतलब उस चीज में, ठीक है। और फिर उसके बाद सर आते थे हमारे को प्रैक्टिस वगैरह रहते थे और हम लोग लिटरली, सर भी मतलब ये चीज होती थी यार। 2 साल पहले भी यही हाल होता था, मेरे को तो बहुत डांट पड़ी है 2 साल पहले, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था स्टेज पे जाना। मेरा ऐसा नहीं कि मैंने स्टेज पे कभी कोई परफॉर्म नहीं करा, कुछ नहीं करा, बट यार वो स्कूल लेवल का था। यूनिवर्सिटी का लेवल एक अलग लेवल है, ठीक है, मतलब यहाँ परफॉर्म करने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए, गट्स चाहिए, ओके। और मैं सच बताऊं इतना मुश्किल नहीं होता। आप एक बार आ जाओ ना, एक बार आप परफॉर्म करने के लिए, आपने एक बार अपने को मनाना है कि भाई मैंने करना है परफॉर्म, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। आपके टीममेट्स होंगे, बहुत लोग, कोई ना कोई जरूर होगा जो आपको करवा देगा, ठीक है। मैं आपको सबसे क्लोजेस्ट एग्जांपल दूं ना, मेरी जो फ्रेंड थी ना जो मेरे साथ थी इसमें, ब्रो उसने बहुत पहले परफॉर्म किया हुआ है, वो भी बहुत पहले, मतलब शी इज लाइक 3-4 साल से वो इंट्रोवर्ट रही है, सिर्फ इंट्रो आवाज तक नहीं निकलती थी एंड उसने यहाँ परफॉर्म करा है। उसको पूछो उसका क्या एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट में भी दिखाते होते एक बार, जो भी आप तैयार करते हो स्किट वगैरह, वो परफॉर्मेंस एक बार दिखानी होती है डिपार्टमेंट में। तो वो जब दिखा रहे थे, पहले तो ये बच्चे मेरी पूरी टीम इतनी ज्यादा वो हो गई थी ना, नर्वस के यार नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, हमने नहीं दिखाना। मैंने कहा दिखाना पड़ता है, कोई बात नहीं दिखा देते हैं। तो हमने, क्योंकि ना बहुत बच्चे आते हैं देखने यार, पूरा डिपार्टमेंट अभी इकट्ठा होता है, ये मोमेंट होता है जब पूरा डिपार्टमेंट इकट्ठा होकर देख रहा है आपको, ठीक है। तो वो आए थे, तो वो मतलब देख रहे हैं, दिखा रहे हैं मतलब हम लोग। तो वो लड़की जो है मेरी फ्रेंड, ठीक है, उसको देख के मेरी क्लासमेट्स, मतलब हमारी क्लास के बच्चे उसको बोल रहे हैं कि भाई तूने सचमुच में करा है परफॉर्म, क्योंकि यार सचमुच में शी वॉज लाइक अ डिफरेंट पर्सनैलिटी इस टाइम पे। एंड आई गारंटी दैट थिंग कि इसके बाद उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ा है, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब वो हो गई है कि लाइक हाँ मैं और चीजें कर सकती हूँ। दिस इज वॉट यू वॉन्ट यार। जेकर तुसी यूनिवर्सिटी लाइफ च ये चीजें कीतियां ते किथे कीतियां, अब क्या करोगे आप कॉर्पोरेट जॉब की टाइम पे जाके सीखोगे ये चीजें कि यार अच्छा ऐसे नर्वसनेस हटती है, ऐसे नहीं। ये चीजों का, ये सारा स्टेज फेयर, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब कुछ फेयर वगैरह होता है ना, वो यहीं पे निकलता है, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, स्कूल में, उधर ही निकलता है और कहीं नहीं निकलता इनका फेयर। मेरा सीन पता क्या होता था, मैं तो लाइक जैसे इनकी, मैं लिटरली रोज कॉल कर रही हूँ, बच्चों उठ जाओ, चलो आ जाओ, चलो हमने यूनिवर्सिटी जाना है। हमारा जो सेट था वो था पुलिस स्टेशन का, तो अब हम पुलिस स्टेशन के रिलेटेड सामान सेट करेंगे ना, कि अच्छा ये टेबल चेयर होना चाहिए वहां पे, यहाँ पे ये बोर्ड लगेगा, मतलब ऐसे। जब तक सर नहीं था तो हम एंजॉय कर रहे हैं
ये लोग खाना खाने चल जाते थे फिर आते ही नहीं थे। हम वेट कर रहे हैं, मैं कॉल करती रहती हूँ, बस खाना हो गया आ जाओ, अब हमने भी खाना मंगा लिया, अब तो आ जाओ। बहुत मजे करे हमने, लाइक बेस्ट थिंग वाज दैट। वो एक्सपीरियंसेस ना अभी भी मेरे माइंड में ऐसे ताजे ताजे चल रहे हैं, तो उनको याद करके मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मैं रह गया। पुलिस वाला आ गया। मम्मा आए सपोर्ट करने के लिए, मेरी बेस्टीज आई, ठीक है भाई। मैं सच बताऊं, ओके दिस इज फॉर यू बेस्टीज, आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच आने के लिए। मैं सच्ची बताऊं, मेरे को उनके सपोर्ट से इतनी शांति मिली ना, जब मेरे को पता चला वो आए हुए हैं, आई वाज लाइक थैंक यू, थैंक गॉड। क्योंकि 2 साल पहले भी 2 साल पहले पापा मम्मा दोनों आए थे, तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को। उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखी थी एंड दे वर लाइक, मुझे वो सिर्फ वो स्पोर्ट से बहुत ही ज्यादा मिल गई थी। तो अगर आप में से कोई पेरेंट भी देख रहे हो तो प्लीज उनको सपोर्ट करा करो, अपने खुद के बच्चों को, उनको अच्छा लगेगा, मैं कह रही हूँ, ठीक है। मेरे बाकी भी फ्रेंड्स आए थे, ठीक है, मैं उनके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ। मेरा वन ऑफ द फ्रेंड तो घर ही चले गए थे, वो थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस बहुत लेट थी, बट आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच आने के लिए। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। अगर तुम मुझे मेरे पास आ रहे हो जिस दिन मेरी परफॉर्मेंस है, उस दिन तुम मेरे पास आके मुझे कह रहे हो कि हम आपको सपोर्ट करने आया, ऑल द बेस्ट कह रहे हो, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को, जो जूनियर्स है मेरे टीममेट्स, उनको मैंने टूर भी दिया था वहां का। मतलब मैं उनको स्टेज के पास लेके मैंने दिखाया, ये देखो यहाँ पे ना सारे लोग, ये ग्रीन रूम होता है, ग्रीन, हमारे स्कूल में ग्रीन रूम बोलते थे उस जगह को जहाँ पे सारे लोग कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। आई डोंट नो आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं। तो मैंने कहा ये बैक स्टेज का एरिया होता है, ग्रीन रूम। जो सर वगैरह थे वो सब यही बोलते थे कि थोड़ा टेंशन लो यार, मतलब नॉट दैट सेंस में, इस सेंस में कि भाई टेंशन लेके हमें पागल हो जाओ, नहीं, मतलब वो कहना चाहते थे कि यार थोड़ा तो सोचो भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस आने वाली है, तुम्हारी टर्न आने वाली है। और हम कह रहे टेंशन मित्र है नहीं यार, सच्ची सानू बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही सी। आप इधर रिलैक्स के हो जाएगा। आई लाइक दैट एटीट्यूड। अच्छा लगा मेरे को, हम सब लोग बहुत काम थे उस टाइम पे। यार हार जीत होती रहती है, हार जीत का नहीं सोचते होते, मेन फोकस होना चाहिए परफॉर्मेंस, कि यार अपा परफॉर्म किया, आपको कुछ सीखा, ठीक है, आपका लॉस कभी नहीं होता इस चीज में, ठीक है। मेरा क्या लॉस है, 1 मिनट रुको, लाइक हमारे को हम ट्रॉफी नहीं हमने जीती, ठीक है, हमारी ट्रॉफी नहीं आई, हमारी कोई पोजीशन है, इट्स ओके, हमारी प्रैक्टिस की कमी हो सकती है, बीच में कोई गलतियां हो सकती है, बहुत माइनर मिस्टेक्स होती है यार, लॉस नहीं होता भाई, कुछ ऐड ही होता है। बट अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो ब्रो आप 0 पे ही चल रहे हो अभी, ठीक है। रिजल्ट आया था, हमारी कोई पोजीशन नहीं आई, बट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, हम बिल्कुल भी नहीं हारे ब्रो, लाइक वी स्टिल वन। हमने नई चीज सीखी, मैंने नया एक्सपीरियंस गेन करा भाई, मैं लीडर बनी थी, ठीक है। मेरी एक नई टीम बनी एंड वो टीम से ज्यादा मेरे फ्रेंड्स हैं अब, ठीक है। तो इट वॉज अलॉट, मेरे को सपोर्ट मिले लोगों की, मुझे लोगों से बहुत ज्यादा प्यार मिला, सपोर्ट मिला, ठीक है। इन शॉर्ट आई स्टिल वन एंड आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच आप लोगों का भी इस ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए। आई एम स्टिल सो ब्लेस्ड, आई एम अ लिटिल बिट काइंड ऑफ इमोशनल टाइप ऑफ पर्सन। मैं सच्ची बताऊं, मैंने उस टाइम में बहुत टेंशन लिया, मैं लिटरली उस टाइम पे रो देती थी। मुझे ना मेरे सीनियर भाई यही समझाते रहते थे कि यार दीक्षा तू कल्ली संभाल दी वे सब कुछ, सारे टाइम ते साडे दोस्त होंदे सीगे साडे नाल, तेरे टाइम ते कोई भी नहीं तेरे नाल, तू कल्ली वेखदी वे सब कुछ। एंड आई वाज लाइक ऐदा ना करो, बट इट्स ओके, आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। एंड आगे भी मैंने खुश ही रहना है बहुत ज्यादा, क्योंकि आगे भी हम अपनी लाइफ को जिएंगे, क्योंकि अपनी लाइफ को खुशी खुशी जीना चाहिए, जैसे जी रहे हो अच्छी तरह जियो, क्योंकि कुछ लोग लेजिट ड्रीम कर रहे हैं वो लाइफ जीने के लिए जो आप अभी जी रहे हो, ठीक है। सो या
इसी नोट पे मैं ये वीडियो को एंड करना चाहूंगी। बाय, टेक केयर, आई लव यू, थैंक यू, राधे श्याम।